107 रुपये 12 पैसे पर लीटर हम टैक्स अदा कर रहे हैं। 14 रुपये का डीजल पे और 12 रुपये पेट्रोल पे हुकूमत पाकिस्तान को अवाम को पास ऑन करना चाहिए था। इसमें लेवी 70 रुपये है, कस्टम ड्यूटी 15 रुपये 28 पैसे हैं। पेट्रोल जो है ये आपकी नेसेसिटी है, इसको आप कारोबार ना बनाएं। रिफाइनरी कीमत है पेट्रोल की वो 148 रुपये 51 पैसे बने। कि खुदारा ये स्मगलिंग जो हो रही है, इस स्मगलिंग को रोका जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसी जिससे आपके भी होश उड़ जाएंगे, शायद आपको भी मालूम ना हो। ऐसे इंकशाफात सामने लेके आ रहा हूँ। हुकूमत ने एक तरफ 1 मार्च से पेट्रोल की कीमतों में कमी का अंदिया दिया था, लेकिन फिर कमी नहीं की गई और सारा बोझ फिर आवाम पर मुंतकिल कर दिया। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार जो मसूल हुए हैं उसके मुताबिक 1 लीटर पर पेट्रोल के 1 लीटर पर 107 रुपये 12 पैसे पर लीटर हम टैक्स अदा कर रहे हैं। पेट्रोल पे 107 रुपये 12 पैसे और डीजल पर 104 रुपये 59 पैसे के करीब हम टैक्स पर लीटर हुकूमत को अदा कर रहे हैं। यानी कि हुकूमत जो है तमाम तर अपने अखराजात जो है वो पेट्रोल की मद में हमसे लेकर अपने अल्ले तलल्ले जो है पूरे कर रहे हैं। पिछले दिनों अकाले पार्लियामेंट की तनख्वाहों में भी कई गुना लाखों रुपए इजाफा कर दिया गया, लेकिन टैक्स की शरह को जो आम सैलरी पर्सन है उसके ऊपर कम करने के लिए हुकूमत ने माजरत कर ली है। यानी कि एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें लाखों में पहुंच गई हैं, तो दूसरी तरफ पर लीटर 107 रुपये 104 रुपये से लेके 107 रुपये लीटर वसूल किया जा रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ लीटर पर डे, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लीटर पर डे इस्तेमाल होता है। उस हिसाब से अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो खरबों रुपया सिर्फ पंजाब से टैक्स की मद में, जो पेट्रोलियम मसनूआत की मद में हुकूमत वसूल करती है, वो कमा रही है। और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 8 रुपये कुछ पैसे जो मार्जिन दिया जा रहा है और जो पेट्रोल पंप मालकान को मार्जिन दिया जा रहा है, वो भी इस टैक्स में शामिल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के ख्वाजा आतिफ साहब। हम उन्हीं की ज़ुबानी उनसे पूछते हैं कि ये जुल्म और ज़्यादती में क्या ये लोग शामिल नहीं है? जो मार्जिन दिया जा रहा है उनको वो भी हमसे लिया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बड़ी ज़्यादती नहीं है? एक तो हुकूमत 107 रुपये टैक्स ले रही है, उसमें आप लोगों का मार्जिन भी शामिल है और लोगों को ना पेट्रोल सही मिलता है और ये भी कंप्लेंट आती है, मिक्सिंग होती है, फलाना होता है, लेकिन कि सारा बोझ अवाम ही बर्दाश्त करें। देखिए, आपने जिस टॉपिक पे बात शुरू की है, इस एहतजाज में हम भी आपके साथ शामिल हैं, क्योंकि जो रिलीफ एट द एंड ऑफ द डे हम भी कंज्यूमर हैं। ये रिलीफ तकरीबन 14 रुपये का डीजल पे और 12 रुपये पेट्रोल पे हुकूमत पाकिस्तान को अवाम को पास ऑन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये बढ़ा के दोनों चीज़ों पे, डीजल पे भी और पेट्रोल पे भी, उसको कीमतों को वहीं पे बैलेंस रखा है। इसमें जहाँ तक जो मिक्सिंग की और आप दूसरी बातें कर रहे हैं, ये जितनी देर हमने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर्स लिखे हैं कि खुदारा ये स्मगलिंग जो हो रही है, इस स्मगलिंग को रोका जाए, जिससे ये सारी खराबियाँ पैदा हो रही हैं। इसमें हमारी OMCs भी शामिल हैं और कुछ हमारे डीलर्स भी शामिल। नहीं तो कहीं इसमें ख्वाजा साहब ये कोई टैक्स की शरह कम नहीं होनी चाहिए, या कम से कम आप लोगों को जो मार्जिन दे रहे हैं या कंपनियों को दे रहे हैं वो हुकूमत खुद क्यों नहीं बेयर करती? जी, मैंने इसके ऊपर एक हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें हमने बड़ा जोर दे के कहा था कि ये पेट्रोल जो है ये आपकी नेसेसिटी है, इसको आप कारोबार ना बनाएं, इसको प्रॉफिट का ज़रिया ना बनाएं। आप ये देखें कि ये वाहिद एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप एडवांस में टैक्स वसूल कर लेते हैं और शाम को हुकूमत की किटी के अंदर पैसे चले जाते हैं।
तो हुकूमत अपने जो अखराजात पूरे करने के लिए ये लोगों का गला काट रही है। कि इस चीज़ पे हम आपके साथ बिल्कुल मुतफिक है और सरापा एहतजाज है कि हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना चाहिए। जी बिल्कुल जी, ख्वाजा आतिफ साहब की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि आवाम के साथ हैं और ये जुल्म ज़्यादती जो है हुकूमत जो है वो कर रही है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता जाऊँ। जो 107 रुपये और 12 पैसे पेट्रोल के ऊपर जो हुकूमत वसूल कर रही है, उसमें लेवी सचार 70 रुपये है, कस्टम ड्यूटी 15 रुपये 28 पैसे हैं, जो पेट्रोल पंप डीलर का मार्जिन है वो 8 रुपये 64 पैसे है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का जो मार्जिन है पर लीटर वो 7 रुपये 87 पैसे है। इसके बाद इनलैंड जो फ्रेट है, इक्वलाइजेशन, यानी कि पूरे मुल्क में एक कीमत रखने के लिए जो चार्जेस हैं वो भी जो है आवाम अदा कर रही है, वो 5 रुपये 33 पैसे हैं। यानी कि और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, पेट्रोल पंप मालकानों, लेवी सरचार्ज, जो तमाम के तमाम अखराजात जो हैं वो हुकूमत आवाम से पूरे कर रही है। यानी कि एक्स जो रिफाइनरी कीमत है पेट्रोल की वो 148 रुपये 51 पैसे बनती है। यानी 148 रुपये 51 पैसे का पेट्रोल जो है आपको वो 255 रुपये 63 पैसे में पड़ रहा है। इसी तरह जो डीजल है वो 104 रुपये 59 पैसे में पड़ रहा है, उसके ऊपर भी ड्यूटी की शरह तकरीबन सेम ही है। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, ईद करीब है, हुकूमत ने 1 मार्च को पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करना था, वो भी नहीं किया। यानी कि तमाम के तमाम हुकूमती वज़रा के, अरकान पार्लियामेंट के, और जो मुफ्त पेट्रोल सेनेटर को, अरकान पार्लियामेंट को, वज़ीरों मशीरों को और सरकारी इदारों को जो मिल रहा है अफसरान को, उसकी कीमत भी आवाम जो है वह अदा कर रही है। इस बारे में आवाम क्या कहती है, हम आवाम से जानते हैं और आपको सुनाते हैं कि आवाम इस बारे में हमें क्या बता रही है। हुकूमत की तो शुरू से ज्यादा चलती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। हुकूमत को तो चाहिए ना ये गरीब आदमी को रिलीफ दे। बड़े हुए गाड़ियों वाले डालें, ये मोटरसाइकिल वाले वो क्या करेंगे? पेट्रोल नीचे की आने की बजाय ऊपर ऊपर जा रहा है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ, एक तरफ हर बंदे का कारोबार उठा रहे हैं, दूसरी तरफ 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे कह रहे, वो 5-10 हज़ार से घर चलते हैं। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। कारोबार दें या चीज़ें सस्ती कर दें ताकि हर आदमी अपनी पहुंच से खुद ले। ये बहुत ज़्यादती है। आगे ईद आ रही है, इन्हें चाहिए कि हमारे और खून ना पिए। आगे हालात, मुल्की हालात भी नहीं सही, इन्हीं की वजह से नहीं सही। इन्हें चाहिए कि पेट्रोल जो सा है वो अपने जो टैक्स होते हैं वो अपनी तरफ से अदा करें, ना कि गवर्नमेंट अपने अवाम की जेब से निकाल के दें। पिछले दिनों माशाल्लाह से मैंने उम्रा किया, 8 तारीख को वापस आया हूँ। वहाँ पे मैंने जो रेट देखा पेट्रोल का इन पाक रुपीज़, वो 174 पॉइंट कुछ लीटर पड़ता है। ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है ऐसे की। यानी कि 107 रुपये लीटर टैक्स लेना, तो क्या कहते हैं? बहुत बहुत ज़्यादती है, ये तो बहुत जुल्म हो रहा है। इसे देखना चाहिए हुकूमत को, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। जी नाज़रीन, आपने सुना आवाम क्या कह रही थी। आवाम भी गम और गुस्से का इज़हार कर रही थी, बल्कि वो इस हद तक मायूस हो चुके हैं, वो कहते हैं हमारे बोलने से हुक्मरानों की कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। बहरहाल हमने आपको बताना था कि हुकूमत जो 1 लीटर पर 104 रुपये से लेके 107 रुपये 12 पैसे पर लीटर टैक्स वसूल कर रही है। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि एक बैरल में 57 यानी कि 57 लीटर पेट्रोल होता है, जिसमें से जेट फ्यूल, सुपर, उसके बाद प्रीमियम, उसके बाद रेगुलर, उसके बाद डीजल, फिर लाइट स्पीड डीजल, और फिर मिट्टी का तेल, एलपीजी और लुब्रिकेंट, जितने भी लुब्रिकेंट हैं, और इसके अलावा लुक जो है वो भी निकलती है। इसके अलावा केरोसिन ऑयल के अलावा और जो है क्रूड ऑयल है, फिर उसके बाद फर्नेस ऑयल है। यानी कि तमाम वो अशिया जो रिफाइनरी होकर निकलती हैं एक बैरल में से, वो तमाम की तमाम सेलेबल आइटम यानी कि फ़रोख्त होती है, और हुकूमत उससे भी अरबों रुपए कमा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में रोज़ाना जो है पेट्रोल और डीजल 8 करोड़ लीटर जो है वो इस्तेमाल होता है। अब आप ज़रब दे दें 107 रुपये को 8 करोड़ रुपए से, तो डेली का जो है 50, 60, 80 अरब रुपये तक जो है हुकूमत सिर्फ पेट्रोल की मसनूआत के ऊपर आवाम से टैक्स वसूल करके जो है वो कमा रही है। लेकिन हुकूमत जो है, रमज़ान पूरा गुजर गया, कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, और आवाम जो है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, आटा हो, चीनी हो, दालें हो, कुछ भी ऐसी हो, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, गोश्त हो, वो तमाम सारा का सारा रमज़ान गुजरने वाला है, चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, सस्ती नहीं हुई
और रही सही कसर हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर 107 रुपये टैक्स वसूल करके जो है वो पूरी कर दी है।